यहाँ क्या कर रही हो अचानक? तुमने कहा तुम्हारी फैमिली जा रही है, मेरे भैया भी आउट ऑफ टाउन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, मुझे कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए, नेशनल या फिर इंटरनेशनल? देखो, दोनों एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम नेशनल एजेंसी में काम करोगी तो मेरे साथ बहुत क्लोजली काम करने का मौका मिलेगा। रियली? कैसे? क्या है कि मैं बहुत जल्दी शायद नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करने वाला हूँ, और वैसे भी हमारी कंपनी इस इंटरनल टेररिज्म को हैंडल करने के लिए फौज के साथ बहुत प्लानिंग कर रही है। नाइस, तो मुझे भी अपने कुछ प्लान्स दिखाओ ना प्लीज। आई एम रियली सॉरी बेबी, लेकिन ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ये डिफेंस के सिस्टम में, और हम हर किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। प्लीज। हेलो, मनोज ठाकुर। सुनील केलकर। बैठिए सर। थैंक यू। अब चाय कॉफी क्या लेंगे? I'll have tea। कर दे मेरी वाली चाय। सर, बताइए सर, आज आर्मी ऑफिसर हमारे पुलिस स्टेशन में कैसे आ गए? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके एरिया में हनी ट्रैपिंग हो रही है। वी नीड योर हेल्प टू ट्रेस दैट। आर्मी का नाम सुनते ही वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। ये तो हमारा सम्मान है। आपके पास कोई लीड है? वो 3 लोग हैं जो आपके एरिया में रहते हैं, जिनके पास किसी न किसी तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। सर, मैं बताता हूँ सर, पर पहले मुझे यहाँ से निकालिए सर। सर छोड़िए ना सर। पहले सच बता। सर, मैंने सिर्फ इतना सुना था कि जब अरपा उस बंदे को ट्रैप कर लेगी तब हमें नई डिफेंस सिस्टम की सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है। आर्मी की प्रेजेंस उन्हें चौकन्ना कर देगी। उनकी रिक्रूटमेंट और हनी ट्रैप विंग दोनों ही सक्रिय हैं वहां पर, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए हमें लोकल पुलिस की हेल्प चाहिए। बताइए कैसे शुरू करना है? ये 3 लोग हैं जो इस एरिया में रहते हैं, और ये तीनों ही किसी ना किसी तरह डिफेंस से जुड़े हुए हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन तीनों के ही पास डिफेंस सिक्योरिटी क्लियरेंस, इसलिए इनके कॉल रिकॉर्ड्स या डिटेल चेक करते ही ये लोग अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा, पुराने पैटर्न, लाइक फॉलो एंड फाइंड। आप हमें लिस्ट दीजिए, मैं अच्छे ऑफिसर उनके पीछे लगा दूंगा। ये हैं वो 3 नाम और उनके एड्रेसेस जो आपके एरिया में रहते हैं। निशा सावंत, नवीन सेठी, मनोज वर्मा। ठीक है सर, हमारी तरफ से हर शाम आपको रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू ऑफिसर। राजदीप, अपने 3 अच्छे कांस्टेबल इन तीनों के पीछे लगा दो। इनकी हर मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। सर, एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? हाँ, स्नेहा तावड़े, राइट। ठीक है, आप एड्रेस भेजिए, हम पहुंचते हैं। सर, बैनर के घर में मर्डर हुआ है, उसी घर में स्नेहा मेड का काम करती है। सर, ये चूड़ी के टुकड़े मिले। ये चूड़ी के टुकड़े तो अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को काम पर रखना इलीगल है। सर, आप जानते हैं मैंने स्नेहा को किस हाल में बचाया था। उसके पास सिर्फ उसका तैला था कि सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। स्नेहा मिली कहाँ थी आपको? सर, स्नेहा को लोगों ने बेच दिया। बहुत सही चीज है यार। मैंने इन्हें कई बार देखा है लड़कियों को खरीदते बेचते। नहीं सर, सही मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घर में उसको मेड के रूप में रखा, और उसने पीठ पीछे। और मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? सर, मैं जर्नलिस्ट हूँ, स्ट्रिंगर। मैं रात को कोर्ट के बाहर था, गाड़ी में मिनिस्टर साहब के इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा था। आपने बताया कि स्नेहा को किसी ने बेच दिया था, कोई आइडिया है किसने बेचा था? स्नेहा ने कहा था कि उसके पति के दोस्तों ने उसे बेच दिया।
विक्की और बाबला, लेकिन स्नेहा आपकी बीवी को क्यों मारेगी? क्योंकि स्नेहा बहुत ही टेढ़ी औरत है सर। उसको कोई कुछ भी कहे उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। स्नेहा ने कभी अपने पति के बारे में कुछ बताया? उसने कहा कि अचानक वो 2 लड़के जो मैंने विदेश भेजे थे ट्रेनिंग के लिए, वो लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं। क्या वहां नहीं गए तो कहाँ गए? मुंबई से दिल्ली पहुंचे थे? दिल्ली तो पहुंच गए थे, मैंने अपने बंदों से पता किया है, फ्लाइट टिकट में उनका नाम था। कहीं कोल्ड फीट तो नहीं हो गया? देश से बाहर जाना मौत की तरफ हर किसी के बस की बात नहीं है। कोल्ड फीट हो जाए ठीक है, आर्म फोर्सेस के हाथ नहीं लगनी चाहिए। ले लो फॉर सम टाइम। ये नवीन कैसा है? उसे मैंने अच्छे से फंसा लिया है। अगले हफ्ते उसके ऑफिस वाले ट्रिप पर जा रहे हैं, तभी हम अपना काम कर लेंगे। आर्म फोर्स के सारे प्लान्स उनके सिस्टम में हैं। उसके बाद तुम्हें नवीन को ठिकाने लगाना पड़ेगा। वो हो जाएगा। ये लड़की थी? हाँ साहब, यही लड़की थी साहब। वो ये दोनों थे? हाँ साहब, यही दोनों तो थे साहब। वो कितने पैसे दिए थे? साहब 2 लाख रुपए दिए थे साहब। वो लड़की सुंदर थी ना साहब। विकी और बाबला ने पुलिस को बताया था कि स्नेहा का अफेयर चल रहा है, पर उन दोनों ने खुद अपने पैसे वसूलने स्नेहा को बेच दिया था। तो क्या सच में स्नेहा का अफेयर था और उसी ने अपने पति को मार दिया था? पर स्नेहा केतकी को क्यों मारेगी? या प्रवीण भी स्नेहा को फंसा रहा था? वहीं दूसरी ओर पुलिस डिफेंस फोर्सेस के साथ एक हनी ट्रैप का केस सुलझाने की कोशिश कर रही थी, पर पुलिस को ये नहीं पता था कि ये केस सिर्फ हनी ट्रैप तक सीमित नहीं है। ये लोग देश के युवाओं को भी देश के खिलाफ भड़काकर उन्हें आतंक की तरफ धकेल रहे थे। सवाल बहुत थे पुलिस के सामने और जवाब देने वाला कोई नहीं। तो ये विकी और बबला ने स्नेहा को बेचा था? हाँ सर, लेकिन प्रवीण का कहना है कि स्नेहा बहुत वायलेंट थी। लेकिन सर मुझे तो लगता है प्रवीण ने उसकी बीवी को मारा है। एक काम करो, ये स्नेहा का फोटो सारे न्यूज चैनल में सर्कुलेट कर दो और विकी और बबला उठाओ। सर, ये उन 3 लोगों की रिपोर्ट। सर रिपोर्ट तो मैंने पढ़ ली है, लेकिन रिपोर्ट से लगता नहीं कि हनी ट्रैप है। ये देखिए सर, इस औरत का नाम है निशा सावंत, डिवोर्सी है, अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है, काम पे जाती है। बॉयफ्रेंड डिफेंस से जुड़ा है। सर ये है मनोज वर्मा, एक्स फौजी है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आदमी है, बिना अपॉइंटमेंट अपने बच्चों से भी नहीं मिलता। और ये नवीन सेठी, इसकी फैमिली दिल्ली में रहती है, लेकिन ये यहाँ एक वेपन फैक्ट्री में फैक्ट्री हेड का काम करता है। आदमी सीधा है, लेकिन फिलहाल सोनिया नाम के एक लड़की के साथ इसका काफ़ी मिलना जुलना है। सोनिया? कौन है सोनिया? स्टूडेंट है सर। जहाँ तक मैं समझ पाया, ये नवीन सोनिया को एंट्रेंस टेस्ट के लिए हेल्प कर रहा है। ध्यान रखो उस पर। सर ऑफिसर, आज की रिपोर्ट भेज रहा हूँ मैं। मेरे एक्सपीरियंस में नवीन सेठी मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। थैंक यू ऑफिसर, मैं चेक करता हूँ। और क्या हालचाल है? बस यार ऑल गुड। तुम बताओ कि इतने सालों के बाद अचानक से? यार डिफेंस में आया था एक काम से, जल्दी फिनिश हो गया तो मैंने सोचा तुझसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया। कितना टाइम हो गया मिले हुए। यू लुकिंग पेल। पेल? सब ठीक तो है ना? अरे नो एवरीथिंग इज फाइन। चल टाइम पास मत कर अभी। स्नेहा के साथ क्या क्या बता। उसको बेचा ना? इधर उधर मत देख, जग्गी ने सब कुछ बता दिया हमको। बेचा था ना स्नेहा को? हाँ साहब, वो स्नेहा के पति ने हमसे 50,000 रुपये उधार लिए थे। 3 महीने हो गए थे साहब, वो हमको हमारे पैसे रिटर्न दे ही नहीं रहा था। तो हमने स्नेहा को 50,000 रुपए के लिए एक औरत को बेचा तुम लोगों ने, और ये बात जब रवि को पता चली तो उसको मार दिया और हमको भी झूठ बोला। वो पुलिस को हमने ये बात झूठी बताई कि स्नेहा के किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, ताकि पुलिस को लगे कि वो किसी के साथ भाग गई। और मुझे लगा था कि हम ये केस बंद कर देंगे। हाँ बेटा, हम ना पुलिस वाले हैं, एक बार किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना तो हलक में हाथ डाल के सच्चाई बाहर निकाल के लाते हैं। समझ में आया? हलक सर गला, समझा? हैप्पी बर्थडे।
स्नेहा, जिसने तुम्हारी जान बचाई, तुमने उसी के बीवी का मर्डर कर दिया और भाग गई। नहीं साहब, केतकी बहनी को मैंने नहीं मारा। जब मैं घर से गई थी तो वो जिंदा थी। हाँ, पर प्रवीण दादा ने बोला था कि वो केतकी बहनी को रास्ते से हटाना चाहते। खुद प्रवीण अपनी बीवी को मारना चाहता था और ये बात उसने आपको बताई। कि तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर तो नहीं था? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, पर प्रवीण दादा मेरे होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पागल थे। केतकी बहनी उनको बच्चा नहीं देख पा रही थी। पहले मुझे लगा कि अपने बच्चे की कमी पूरा करना चाहते, पर सब वो दोनों पति पत्नी कुछ अजीब से हैं। बीवी मुझे मारती थी और पति मुझे संभालता था, फिर अपनी बीवी को मारने के लिए मेरी मदद मांगता था। साहब, मैंने कुछ दिनों तक सहा क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई थी, तो फिर मैं भाग गई। मर्डर वाले दिन भाग गई? हाँ साहब, उस दिन केतकी बहनी ने मुझे बहुत मारा। प्रवीण दादा बहुत गुस्सा हो गए। मेरा ना दिमाग खराब हो गया ना, तो उसको और उसके बच्चे को दोनों को मार दूंगी मैं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इसे रास्ते से हटा देते हैं, हम दोनों सुखी रहेंगे। साहब, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भाग गई। कितने बजे? रात का खाना बना के कुछ 9 साढ़े 9 बजे होंगे। किसी ने देखा तुमको? हो साहब, वो मैं अपने घर आई थी, वहाँ मेरे सास ससुर थे। तुम मेरे रवि को खा गई। आई, पुलिस का फोन लावा। आई संभाल के, मेरा बच्चा है। बच्चा नहीं, पाप है ये, पाप। संभाल के मेरे पुलिस का फोन लाई। सर, ना मैंने अपने रवि को मारा है और ना ही केतकी बहनी को। राजदीप, केतकी के पीएम रिपोर्ट में उसका टाइम ऑफ डेथ क्या है? सर 12:30 से 2:30 के बीच। लेकिन प्रवीण ने हमें बताया था कि उस वक्त वो घर पे नहीं था, कोर्ट के सामने एक वैन में था। सीसीटीवी फुटेज मिला? हाँ सर, ये देखिए सर, ये जर्नलिस्ट वाली वैन दिख तो रही है। वैन दिख रही, लेकिन वैन का पिछला हिस्सा और प्रवीण दोनों भी नहीं दिख रहे। इसका मतलब प्रवीण को कैमरा एंगल पता था और उसने उसी तरह वैन पार्क की। बांद्रा पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। मुल्ला स्नेहा हमें मिल गई है और उसकी एलिबाई भी। सर, साहब, मेरे रवि का कुछ पता चला? हम भी आपसे यही पूछ रहे हैं, आपके पति का आपको कुछ पता है क्या? साहब, 10 तारीख को दोपहर के कुछ 4:30 बजे मुझे रवि का फोन आया था। स्नेहा, मुझे कुछ बड़ा पता चला है। मैं मेरा नंबर बदल रहा हूँ, लेकिन तुम टेंशन मत लेना, मैं कल तुम्हें नए नंबर से कॉल करता हूँ। रवि, काय बोलते हो? हुआ क्या है? सुनो, जो कुछ भी हुआ है मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये सब आज ही खत्म होगा और इस काम के लिए गवर्नमेंट से मुझे पैसे भी मिलेंगे। तुम देखना, हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। क्या है? पर तू टेंशन ना कोगी उस। साहब, मेरे को कुछ गड़बड़ लगा तो मैं बसे की सुबह पहली ट्रेन पकड़ के वापस मलाड आ गई। घर पर रवि नहीं था। पति किधर है? जरा किधर है पति? मुझे नहीं मालूम कहाँ पे चल हट। विक्की और बाबला घर आए और बोले कि रवि कल रात से गायब है। कल रात को पैसे देने वाला था, पूरी रात भर हम लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे। पागल है क्या हम लोग? मुझे मालूम होता तो मैं लगता है भाग गया। बोल, किधर भागा वो? मुझे खुद को नहीं मालूम, मैं खुद परेशान हूँ। झूठ मत बोल, सच सच बता, कहाँ भागा है तेरा पति? मुझे नहीं मालूम। ये क्या कर रहे हो आप? इसका पति अगर कर्जा नहीं चुका सकता तो पत्नी से तो वसूली कर सकते हैं ना अपन। नहीं, मैं पेट में। फिर उन दोनों ने मेरा रेप किया और मुझे बेच दिया। क्या स्नेहा बता सकती है कि आपके पति किस वजह से डरे हुए थे? नहीं साहब, उनका तो काम भी सीधा साधा था, पर साहब ये जब मैं उस दिन घर गई थी तो ये टेबल पर था। इसमें वो अपने सारे क्लाइंट्स और हिसाब सब इसी में सेव करते। लास्ट कंप्यूटर किसका रिपेयर किया है? सर, आखिरी बार रवि ने समीर कर्णिक नाम के किसी आदमी का कंप्यूटर रिपेयर किया था। समीर कर्णिक? चेयर अप जान, बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाए। सर, ये दोनों रोज एक दूसरे को मिलते हैं। हाँ, इस आदमी ने लैपटॉप ठीक किया था मेरा,
फिर मैंने उसे पे किया और अपना लैपटॉप वापस लेके आ गया। क्या हम आपका लैपटॉप देख सकते हैं? सॉरी इंस्पेक्टर, पर्सनल चीज़ है उसमें, आप बिना वारंट के आई एम सॉरी। क्या हुआ भैया? वो आदमी जो मेरा लैपटॉप ठीक किया था ना, वो गायब है। आई एम सो सॉरी। आई होप आप लोगों को वो मिल जाए। कैन आई यूज योर लू? या श्योर। रूम पे एंटर करते ही लेफ्ट में। थैंक यू। ये सोनिया दोनों केसेस में इन्वॉल्व है। सर यही वो लड़की है सोनिया जिसे नवीन आर्मी एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं। नवीन इज मैरिड और इन दोनों के बीच का कंफर्ट लेवल देखकर ये लगता तो नहीं है कि ये मामला सिर्फ पढ़ाई का है। आई डोंट थिंक नवीन गद्दार है। आई डाउट कि उसे इस बात का आइडिया भी नहीं होगा कि ये लड़की उसे किस तरह यूज कर रही है। लेकिन ऑफिसर हमें श्योर होना होगा। सर ये देखिए, ये फ्लैग पूरा तो कैप्चर नहीं हुआ है, लेकिन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग जैसा लग रहा है। हाँ, लग तो हो ही रहा है। आजादी परिंदे, आजादी के परिंदे। मुझे लगता है ऑफिसर ये सोनिया और समीर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और ये नवीन को हनी ट्रैप कर रहे हैं। ये रविकांत ने आखिरी कंप्यूटर समीर का ही रिपेयर किया था ना, तो उसके डिसअपियर होने में और इस केस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। प्लीज ये मत करो, अगर पकड़े गए ना तो आदमी तुमको छोड़ेगी नहीं। डार्लिंग, हम तो कल रात को यहाँ से गायब होने वाले, तुम अपना देख लो। तुम्हें पता है ना कि मेरे एक्सेस के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। डोंट गेट ओवर स्मार्ट। और तुम सोचो, अगर तुम्हारा ये वीडियो लीक हो गया तो तुम, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारी नौकरी, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। कम से कम इसमें तुम्हारा चांस है। तो बिना कोई ड्रामा किए एक बार प्लान रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? हम तुम्हारे वेपन्स फैक्ट्री के आसपास मिलेंगे। मैं वहां पे तुम्हें एक पेन ड्राइव दूंगा, उसमें एक सॉफ्टवेयर है जो तुम अगर अपने सिस्टम में डालोगे तो ऑटोमेटिकली सारे डेटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि तुम हमारे साथ कोई चालाकी नहीं कर सको। वरना पता है ना, वीडियो। ये बंदा है वो? पता नहीं सर, हमें सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। अब देखो। हाँ सर, यही है। हाँ सर। हेलो केलकर साहब, आप सोनिया और समीर को उठाइए, लेकिन बहुत ही शांति से, क्योंकि हमें उन्हें चौकन्ना नहीं करना है। आई हैव नो आइडिया उनके स्लीपर सेल में और कितने लोग मौजूद हैं। हम पुलिस स्टेशन से ही उनका चार्ज ले लेंगे। ठीक है। हाँ सर, मैं जानती हूँ नवीन को। वी आर फ्रेंड्स। सर हम एक्सीडेंटली मिले थे और वो मेरी हेल्प कर रहे थे। हमने तुम्हारे रिकॉर्ड चेक किए 2016 के पहले, कुछ नहीं मिला। सर हाउ डू आई नो? लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि तुम सोनिया कर्निक नहीं, आरफा खान। ये देखो। और ये तुम्हारा भाई समीर नहीं, शर्जील अंसारी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूट ऑफिसर। क्यों, सही है ना? हमने तुम्हारा लैपटॉप चेक किया, एक बात पता चली, तुमने एक वीडियो किया था जो तुमने डिलीट किया था, और वही वीडियो रवि ने देख लिया था, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको मार दिया। रवि हमारे पास कभी नहीं आया। आपने जो मेरे लैपटॉप में वीडियोस देखे ना, वो मेरे नहीं है, सोनिया और नवीन के हैं। ये ऐसा नहीं मानेगा, इनकी कस्टडी हमें लेनी पड़ेगी। चलो एक मिनट, एक मिनट, इसको मोबाइल देना। पुलिस से पता चला उनको तुम पे शक है रवि की डेथ में। एहतियात बरतना। जब समीर ने बताया कि उसके लैपटॉप में तुम्हारे भी वीडियोस थे, तभी मुझे शक हो गया कि तुम्हारा और उसका जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है।
इसलिए मैंने वो मैसेज भेजा। मुझे देखना था तुम क्या करने वाले। रवि ने मेरा ही वीडियो देखा था। लैपटॉप में जाके उसने कांटेक्ट डिटेल निकाल के उसने मुझे ईमेल किया था। मैं समझ गया था कि उसको ये लग रहा है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे बोला कि इस फ़ोन को तोड़ दे और ये बात कभी किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। और उसके बाद मैंने उसको खुफिया मिशन बोलकर जंगल में बुलाया। और सर आपका लैपटॉप, इसमें से कोई फुटेज तो नहीं निकाला? फुटेज नहीं, कुछ नहीं निकाला मैंने। गुड, ये डिफेंस का मामला है। सरकार तुमको इनाम देगी। चलो। वो बेचारा देशभक्त, गरीब इंसान, हाँ, तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुमने क्या किया उसके साथ? उसको मार दिया। अब छोड़ो, जिंदगी भर जेल में। देखिए रमाकांत जी, मंजुला जी, ये सब कुछ हुआ, इसमें आपकी बहू की कोई गलती नहीं। वो निर्दोष है। विकी और बाबला इन दोनों ने हमें गुमराह करने के लिए उनके अफेयर की बात बताई थी। शी इज इनोसेंट। हम अक्सर जीवन में ऐसे पड़ाव पर आते हैं जहां हमारी गलती होती है और हम उसे छुपाने के लिए 100 और गलतियां कर बैठते हैं। और हमारी इसी कमजोरी का फायदा अरफा और शर्जील जैसे देशद्रोही लोग उठाते हैं। मेरी अपील है हमारे देश के हर बच्चे से, हर युवा से, आप देश की ताकत हो, देश का भविष्य हो। और कुछ लोग आपको इस देश को खोखला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें कामयाब मत होने दीजिए। इसी के साथ मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।